नाजरीन, आने वाले एपिसोड में ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं एक नए मोड़ के साथ हाजिर होगा, जहां जज्बात, तकरार और रिश्तों की कशमकश अपने चरम पर पहुंच जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है अंबर बेगम से, जो शाहवीर से सख्त लहजे में कहती हैं कि मनहूस जैसी लड़की कभी उनके घर की बहू नहीं बनेगी। वह गुस्से से तिल मिलाती हैं और कहती हैं, तुम सोचते हो कि मैं अपने पोते की माँ को निकाल कर किसी और लड़की को स्वीकार कर लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। इसी दौरान आसिफ साहब ऊपर से शोर सुनकर नीचे आते हैं तो नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। शाहवीर अपने सिर पर बंदूक रखे खड़ा है और कह रहा है कि या तो वो अपनी जान ले लेगा या फिर सबको मनहूस के घर रिश्ता लेकर जाना होगा। आसिफ साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, पागलपन छोड़ो, पहले बंदूक नीचे रखो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लेकिन शाहवीर अड़ जाता है कि जब तक बात नहीं मानी जाएगी वो पीछे नहीं हटेगा। मजबूर होकर आसिफ साहब अंबर बेगम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे बेगम, अपने बेटे को एक मौका तो दो, वरना अगर इसने खुद को नुकसान पहुंचाया तो पछताना ही रह जाएगा। अंबर बेगम तमतमाकर जवाब देती हैं, ऐसे बेटे से मर जाना बेहतर है, जिसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कभी हमारे खानदान की शान हुआ करती थी मैं, और अब लोग नजर उठाकर भी बात नहीं करते। आसिफ साहब गुस्से में शाहवीर के पास जाकर बंदूक छीनते हैं और उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं, ये ड्रामे कहीं और जाकर करना। अगर तुम्हें वह लड़की इतनी ही पसंद है तो खुद जाकर निकाह कर लो, लेकिन अब हम किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। वो शाहवीर को उसकी पहली बीवी ईमान की याद दिलाते हैं। वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। पढ़ी लिखी थी इसलिए नौकरी कर रही है, वरना क्या करती? उसने आज तक खुला तक नहीं मांगा, जबकि तुमने उसका हक भी नहीं रखा। यह सुनकर शाहवीर शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर घर के दूसरे हिस्से में महक आर्यन से तंग आकर कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। हर दिन के तमाशे, हर रोज की बातें अब और बर्दाश्त नहीं। ऊपर से मुझे औलाद भी नहीं हो सकती, तो कम से कम तुम तो मेरा ख्याल करो। लेकिन आर्यन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम्हें इस घर में रहना सीखना होगा। पहले ही 2 भाई बदनाम हो चुके हैं, अब तुम और हंगामा मत करो। महक गुस्से में कहती है, जिस दिन मनहूस इस घर में आई मैं यह घर छोड़ दूंगी। ईमान के साथ तो गुजारा था, लेकिन इस मनहूस के साथ नहीं। अंबर बेगम कोशिश करती हैं कि महक को समझाएं, तुम बड़ी बहू हो, अगर तुम सब्र नहीं करोगी तो घर कैसे चलेगा? मगर महक रोते हुए कहती है, मैंने बहुत सहा है इस घर में, हर जिम्मेदारी निभाई है, पर अब हद हो गई। इस पर अंबर बेगम नरमी से कहती हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमने भी तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं की। तुमने हमें जो इज्जत दी है उसी की खातिर खामोश हैं। महक ये सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे से दर्द साफ झलकता है। दूसरी तरफ फबिया और अलमीर के बीच भी तनातनी बढ़ती जा रही है। फबिया गिले शिकवे करते हुए कहती है, मेरे बच्चे की खुशी में किसी ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि ईमान के बच्चे के जन्म पर पूरा खानदान इकट्ठा था। अलमीर जवाब देता है, तुमने खुद ही सबसे रिश्ता तोड़ा है, अब कौन सुनेगा तुम्हें? यह सुनकर फबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अगर बहुओं की इज्जत नहीं करनी तो बेटों की शादियां करनी ही क्यों?